प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने स्टार्ट किया था टाइम रिस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन, जहां पे हमने बात की थी व्हाट आर द डिफरेंट टाइम रिस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन स्पेसिफिकली फॉर सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। अगर मैं यहाँ टाइम रिस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन की बात कर रहा हूं तो बाय डिफॉल्ट ये जो स्पेसिफिकेशन है ये सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के लिए थी, चाहे वो राइज टाइम है, पीक टाइम है, मैक्सिमम ओवरशूट है और सेटलिंग टाइम है। लास्ट लेक्चर में हमने सारी स्पेसिफिकेशन देखी थी कि मेनली डेफिनेशन वाइज ऑल व्हाट आर दीज स्पेसिफिकेशंस, और उसके साथ ही हमने राइज टाइम और पीक टाइम के लिए एक्सप्रेशन ड्राइव किया था, जिसपे हम इस लेक्चर के अंदर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी करेंगे। ओके, सो इस लेक्चर में जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम ओवरशूट, टाइम रिस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन फॉर मैक्सिमम ओवरशूट एक्सप्रेशन, सेटलिंग टाइम एक्सप्रेशन, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें कि आपको चारों स्पेसिफिकेशन या कोई भी एक स्पेसिफिकेशन किस तरह से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इन स्पेसिफिकेशन में बनती है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम रिस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन। सो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, दिस टाइम रिस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन मेनली जो यहाँ टाइम रिस्पॉन्स की बात की जा रही है दैट इज ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, और सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का हमने रिस्पॉन्स कैलकुलेट किया था दैट इज गिवन बाय Ct इज इक्वल टू 1 माइनस e टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर साइन ओमेगा डी टी बाय प्लस 5। राइट, तो ये हमारी सेम इक्वेशन थी जिसके बेस पे हमने एक कर्व दिखाया था कि अगर इस इक्वेशन का ट्रांजिएंट रिस्पांस यानी कि टाइम रिस्पांस शो किया जाए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसे ड्रॉ किया जाए तो इट विल लुक लाइक दिस, जहां पे हमने डिफरेंट स्पेसिफिकेशन को मार्क किया था कि 50% तक जाने में जो टाइम लगता है दैट इज टाइम डिले TD, 100% वैल्यू अचीव करने में फर्स्ट टाइम में जो टाइम लगता है दैट इज TR, मैक्सिमम वैल्यू को अटेन करने में जो टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड पीक टाइम, अपनी फाइनल वैल्यू को अटेन करने में जो टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड सेटलिंग टाइम। फाइनल वैल्यू और जो हमारी एक तरह से डिजाइन वैल्यू होती है और जिसके लिए एप्लीकेशन को डिजाइन किया था उसमें कुछ ना कुछ एरर रह जाती है, मतलब एक्चुअल आउटपुट एंड द स्पेसिफाइड आउटपुट, उन दोनों के बीच में जो एरर होती है दैट इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट एरर। और मैक्सिमम ओवरशूट था कि अगर हमारा पीक वैल्यू तक वैल्यू पहुंच रही है बट मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 1, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस हम लोगों ने क्रिएट किया था दैट इज कॉल्ड द पीक ओवरशूट। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने राइज टाइम, पीक टाइम, इन सब के एक्सप्रेशन को ड्राइव कर लिया था। अब इस लेक्चर में जो हम आगे यहाँ बात करने वाले हैं मेनली हम बात करेंगे ओवरशूट एक्सप्रेशन की। इसका एक्सप्रेशन मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, राइट। सो अगर मुझे ओवरशूट एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है तो जैसे कि हमने लास्ट एक्सप्रेशन भी ड्राइव किए थे, वी विल स्टार्ट विद दिस इक्वेशन, और इस इक्वेशन में अगर मैं कैलकुलेट कर लूं Ct की वैल्यू एट टाइम t इज इक्वल टू TP, अगर यहाँ पे इस पॉइंट पे हम इस Ct की वैल्यू को कैलकुलेट कर लें जिसे यहाँ पे लिखा गया Ct मैक्स, तो ये Ct मैक्स मुझे कौन सी वैल्यू पे मिल रहा है, ये मुझे मिल रहा है व्हेन टाइम t इज इक्वल टू TP। तो अगर इस इक्वेशन के अंदर मैं t की जगह TP को रिप्लेस कर देता हूं तो मैं इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लूंगा, और जब मैं इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लूंगा तो इसमें से अगर मैं 1 को माइनस कर दूं देन आई विल गॉट दिस ओवरशूट वैल्यू। ओके, सो डेरिवेशन कैसे करना है मैंने आपको बता दिया है, सो वन बाय वन स्टेप देख लेते हैं। सो फर्स्टली फॉर ड्राइविंग द एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम ओवरशूट वी हैव टू राइट द रिस्पांस ऑफ द सेकंड ऑर्डर सिस्टम इज गिवन बाय Ct इज इक्वल टू 1 माइनस e टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर साइन ओमेगा dt प्लस 5। नाउ फॉर ओवरशूट हम क्या करेंगे, हम करेंगे वी कैलकुलेट Ct एट टाइम TP, यानी पीक टाइम पे हम Ct की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। सो दैट मींस मैं इस इक्वेशन में t की जगह क्या रिप्लेस कर रहा हूं, मैं इस इक्वेशन में t की जगह TP रिप्लेस कर रहा हूं, राइट। सो आपने यहाँ पे t की जगह TP रिप्लेस कर दिया, देन 1 एज इट इज रहा, देन यहाँ पे जहां भी t है दैट इज रिप्लेस बाय TP, दिस t रिप्लेस बाय TP, राइट। नाउ व्हाट इज TP हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि TP है पीक टाइम, और पीक टाइम का एक्सप्रेशन होता है पाई ओवर ओमेगा डी, दैट इज ओमेगा डी इज व्हाट, डैम्प फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन, जिसे हम ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर भी लिखते हैं, राइट। सो अगर अब मैं इस TP की वैल्यू को यहां पे प्लेस कर दूं, यानी कि ये है e टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा n, और आपने TP की जगह प्लेस कर दिया पाई अपॉन ओमेगा n अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, तो यहां से ओमेगा n से ओमेगा n कैंसिल आउट हो जाएगा और ये रह जाएगा e टू द पावर माइनस पाई जीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर, राइट। तो यहां पे आपकी वैल्यू चेंज हो गई जो इसमें बदल गई। नेक्स्ट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर एज इट इज है, इसमें कोई चेंज नहीं है। सेकंड वैल्यू कहां चेंज हो रही है, यहां पे आपने लिखा है साइन ओमेगा डी TP प्लस 5, तो जब TP को यहां पे रिप्लेस करेंगे तो ये है पाई अपॉन ओमेगा डी, तो ओमेगा डी से ओमेगा डी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगी वैल्यू साइन पाई प्लस 5, राइट। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन पाई प्लस 5, अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक रूल में देखेंगे तो साइन 180 डिग्री प्लस 5 की वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ साइन
फाइ, माइनस ऑफ साइन फाइ। और सिमिलरली यहां पे लिखा है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर, जिसे हम पहले ही देख चुके हैं कि ये वैल्यू किसकी इक्वल होती है, ये वैल्यू इक्वल होती है साइन ऑफ फाइ के, क्योंकि हमने माना था जीटा इज इक्वल टू कॉस फाइ, तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर बिकम्स साइन ऑफ फाइ, राइट। तो यानी ये भी वैल्यू साइन फाइ है, तो इस साइन फाइ से ये साइन फाइ आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये माइनस जो है इस माइनस को ही क्या कर देगा, प्लस। तो अल्टीमेटली अगर हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करें तो फाइनली जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी 1 प्लस ई टू द पावर माइनस पाई जीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, राइट। सो ये वैल्यू हो गई सी एट टाइम टीपी। अब सी एट टाइम टीपी की वैल्यू में से मुझे क्या माइनस करना है, मुझे कैलकुलेट करना था ओवरशूट। तो अगर मैंने इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया, इसमें से 1 को माइनस कर दूं, सो आई विल कैलकुलेट दिस एमपी बाय सीटी मैक्स, यानी कि सीटी एट टाइम टीपी माइनस 1। तो सिंपली अब अगर मुझे मैक्सिमम ओवरशूट कैलकुलेट करना है तो मैक्सिमम ओवरशूट हो जाएगा एमपी इज इक्वल टू सी ऑफ टीपी माइनस 1। अब सी टीपी की वैल्यू हमने पीछे कैलकुलेट करी थी, ये वैल्यू हमारी कितनी थी, 1 प्लस दिस। तो अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस कर दूं तो 1 प्लस ई टू द पावर माइनस पाई जीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर माइनस 1, तो 1 से 1 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा एंड वी विल गेट दिस वैल्यू। और जैसे कि मैंने पहले बताया था ये वैल्यू आपकी परसेंटेज में कैलकुलेट होती है, सो परसेंटेज ऑफ ओवरशूट इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस पाई जीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 100। तो अल्टीमेटली दिस इज द एक्सप्रेशन। अगर आपको एक्सप्रेशन ड्राइव करने के लिए आ रहा है तो ये आपका एक्सप्रेशन का प्रूफ है। और अगर अब आपको न्यूमेरिकल इन सब पे आ रहा है, अभी तक हमने इसमें क्या देख लिया, अगर मैं सेकंड ऑर्डर सिस्टम की बात करूं तो सेकंड ऑर्डर सिस्टम में हम लोगों ने एक ट्रांसफर फंक्शन ड्राइव किया, उसके बाद उसका रेस्पॉन्स ड्राइव किया फॉर यूनिट स्टेप इनपुट, तो एक डेरिवेशन वो हुआ। और उसी सीटी के एक्सप्रेशन से जो आपने टाइम रिस्पॉन्स ड्राइव किया था, इससे आपने टाइम रिस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन के बारे में बात की है, चाहे वो राइज टाइम है, पीक टाइम है या फिर ओवरशूट है। इसके बाद जो एक स्पेसिफिकेशन बचती है दैट इज कॉल्ड टीएस। तो टीएस का बेसिकली यहाँ कोई डेरिवेशन नहीं है, बट टीएस का डायरेक्टली फॉर्मूला है 4 डिवाइडेड बाय जीटा ओमेगा एन। इस फॉर्मूले को आप डायरेक्टली यूज करोगे। तो अगर मैं चारों फॉर्मूले एक साथ आपको दिखाऊं तो चारों फॉर्मूले मैंने यहाँ पे एक साथ लिखे हुए हैं, एक्सप्रेशन फॉर राइज टाइम, पीक टाइम, ओवरशूट एंड सेटलिंग टाइम। तो दिस इज माय राइज टाइम जो सबसे पहले ड्राइव किया था, दिस इज पीक टाइम, दिस इज ओवरशूट एंड दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर सेटलिंग टाइम। तो आप चारों ही फॉर्मूले को देख सकते हैं कि चारों फॉर्मूले में केवल आपको दो वैल्यूज चाहिए, वन इज कॉल्ड जीटा डैम्पिंग फैक्टर, अनदर वन इज कॉल्ड ओमेगा एन। अगर ये दो वैल्यू आपके लिए नोन है देन आई कैन कैलकुलेट एनी वन ऑफ दीज या एनी ऑल ऑफ दीज स्पेसिफिकेशन इफ आई नो दीज टू फैक्टर्स, राइट। तो आपको क्वेश्चन में जो न्यूमेरिकल पार्ट इस पे बनता है, जो प्रॉब्लम्स बनती हैं उसमें यही होता है कि आपको जीटा और ओमेगा एन गिवन होगा, यू हैव टू पुट द वैल्यू एंड देन सॉल्व द पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन, राइट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इनके बेस पे किस किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने बोला कि व्हेन अ सेकंड ऑर्डर सिस्टम इज सब्जेक्टेड टू अ यूनिट स्टेप इनपुट, ठीक है, यहां तक हो गया वही सेम चीज, ये सेकंड ऑर्डर सिस्टम है, यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स लगाया गया है। द वैल्यूज ऑफ जीटा इज इक्वल टू 0.5 एंड ओमेगा एन इज इक्वल टू 6 रेडियन पर सेकेंड। डिटरमाइन राइज टाइम, पीक टाइम, सेटलिंग टाइम एंड ओवरशूट। तो दिस इज आई थिंक द स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। आपके पास चारों एक्सप्रेशन अवेलेबल हैं। आपको क्वेश्चन में जीटा मेंशन है, जीटा इज इक्वल टू 0.5 एंड ओमेगा एन इज इक्वल टू 6 रेडियन पर सेकेंड बिकॉज दिस इज एंगुलर वेलोसिटी। सो अगर मुझे मैं कहता हूं सपोज सेटलिंग टाइम कैलकुलेट करना है, तो सेटलिंग टाइम का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था 4 बाय जीटा ओमेगा एन, यानी कि 4 डिवाइडेड बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 6। तो यहां से आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, 6 5 जा 3, दिस इज बिकम 4/3 सेकेंड। ऑल आर टाइम, तो इसलिए यहां पे जो यूनिट होगी वो होगी सेकेंड, राइट। तो इस तरह से केवल आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है एंड कैलकुलेट द रिजल्ट। लाइक अगर मैं पीक टाइम की बात करूं तो पीक टाइम का फॉर्मूला है पाई अपॉन ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। तो पाई आपको पता है दैट इज 3.14, ओमेगा एन की वैल्यू हो गई 6 और ये हो गया अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 0.5 स्क्वायर। इसको आप कैलकुलेटर चलाइए, सॉल्व करिए एंड गेट द रिजल्ट। तो मैं ये क्वेश्चन आपके ऊपर ही छोड़ रहा हूं, दिस इज द सॉल्यूशन। यहाँ पे सॉल्यूशन अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, बट फिर भी मैं यहाँ पे कहूंगा मेरी बात को सीरियसली लीजिएगा कि यहाँ पे आपको ये चारों कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेट विद योर कैलकुलेटर। अदरवाइज अगर आप यहाँ केवल पढ़ के जाएंगे, कैलकुलेट नहीं करेंगे, सो डेफिनेटली आप पेपर में गलत करके आएंगे, गारंटी मैं लेता हूं, राइट। आप डेफिनेटली पेपर में क्वेश्चन करने में अटक जाएंगे अगर आपने यहाँ पे इसे सॉल्व नहीं किया तो, ठीक। अब वो क्यों नहीं किया, मैं किस लिए बोल रहा हूं आप अटक जाएंगे पेपर के अंदर, वो चीज जब आप इसे सॉल्व करेंगे तभी आपको मिलेगी, राइट। सो आई एम अगेन आस्किंग,
अगेन सेइंग कि आप अपने आप से इसे कैलकुलेटर पे जरूर सॉल्व कीजिएगा, आपके लिए सॉल्यूशन अवेलेबल है, हर एक वैल्यू पुट हुई हुई है, बट ट्राई टू मैच द रिजल्ट्स, कि आपके रिजल्ट मैच होने चाहिए, राइट। तो दिस इज वन टाइप ऑफ क्वेश्चन जहां पे आपको डायरेक्टली जीटा और ओमेगा एन मेंशन है, यू हैव टू डायरेक्टली अप्लाई द फॉर्मूला एंड उसके बाद आपको कैलकुलेशन करनी है केवल वैल्यूज की। और इसमें ध्यान रखिएगा यहां पे इतना इजी क्वेश्चन है कि इसके अंदर आपको फॉर्मूला सही लिखने की वैल्यू मतलब नंबर नहीं मिलते हैं, स्टेप मार्किंग नहीं होती है, ठीक। अगर आप आंसर सही कैलकुलेट कर रहे हैं वैल्यू पुट करने के बाद तभी आपको नंबर मिलेंगे, अदरवाइज नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि इससे सिंपल क्वेश्चन पूरे कंट्रोल में कहीं नहीं है, राइट। चलिए, तो दिस इज वन टाइप ऑफ क्वेश्चन। अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको जीटा और ओमेगा एन डायरेक्टली गिवन था, बट माइट पॉसिबल आपको जीटा और ओमेगा एन डायरेक्टली गिवन ना हो, लाइक दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। इसमें हम क्या बोल रहे हैं, द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए सर्वो सिस्टम विद यूनिटी फीडबैक। नाउ दिस इज व्हाट, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो ये सब्जेक्टिव लैंग्वेज हमने पहले ही पढ़ी थी कि मुझे जीएस ऑफ गिवन हो गया 10 अपॉन s प्लस 2 s प्लस 5, राइट। और यूनिटी फीडबैक है, दैट मींस एचएस की वैल्यू कितनी हो गई, एचएस की वैल्यू हो गई 1। अब वो आपसे पहले कहता है डिटरमाइन द डैम्पिंग रेशियो एंड अनडैम्प्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन या नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन, दैट इज द सेम थिंग। अनडैम्प बोलिए या नेचुरल बोलिए, अनडैम्प बोले या नेचुरल बोले, दैट इज द सेम थिंग, ठीक। तो डैम्प्ड हमारी ओमेगा डी होती है, फिर रिमेंबर डैम्प्ड इज कॉल्ड ओमेगा डी। तो यहां पे पहले मुझे जीटा कैलकुलेट करना है, ओमेगा एन कैलकुलेट करना है। जब ये दोनों वैल्यू मुझे मिल जाएंगी देन आई कैन कैलकुलेट एनी ऑफ द टाइम स्पेसिफिकेशन, टाइम रिस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन, जो कि केवल फॉर्मूला बेस्ड है। जबकि यहां पे केवल क्या पूछा गया है, व्हाट परसेंटेज ओवरशूट ऑफ द रिस्पॉन्स टू ए यूनिट स्टेप इनपुट। यहां पे केवल और केवल आपसे ओवरशूट कैलकुलेट करने को बोला जा रहा है, राइट। सो यानी कि मुझे सबसे पहले चाहिए कि मैं इस टाइप के क्वेश्चन में जीटा और ओमेगा एन कैसे कैलकुलेट करूंगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, हम यहां पे कैलकुलेट करते हैं एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। हम क्या कैलकुलेट करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इन शॉर्ट सीई, दैट इज रिटन एज 1 प्लस GSHS इज इक्वल टू 0। इफ यू रिमेंबर ट्रांसफर फंक्शन अगर मुझे कैलकुलेट करना हो तो मैं क्या फॉर्मूला लगाता हूं, ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करना तो मैं लगाता हूं GS अपॉन 1 प्लस GSHS, इफ यू रिमेंबर द सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। तो ये जो नीचे वाला पार्ट होता है, अगर इस नीचे वाले पार्ट को हम इक्वल टू 0 रखें तो ये बन जाती है CE, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, राइट। तो यहां एक तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपकी स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर की है, स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर। अगर आप स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर को याद दें तो उसमें होता था जीएस की जगह क्या, स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का डेरिवेशन क्या था, उसमें जीएस की जगह हमने रखा था ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन, और एचएस की जगह 1 होता है। तो अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो यहां पे आपको रिजल्ट मिलेगा एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इज स्टैंडर्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, स्टैंडर्ड हो गई, राइट। अब एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में एज पर क्वेश्चन कैलकुलेट करता हूं, तो एज पर क्वेश्चन जीएस मुझे पता है, एचएस मुझे पता है, तो अगर एज पर क्वेश्चन कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 1 ओवर 1 प्लस 10 अपॉन एस प्लस 2 एस प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 0। यानी अगर यहां पे आप एलसीएम लेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 7 एस स्क्वायर प्लस 7 ऑफ एस प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गई आपकी कैलकुलेटेड सीई, राइट। सो एक मेरे पास स्टैंडर्ड सीई है जो कि हमेशा सेम रहने वाली है, दैट इज एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। एक हमने जो भी क्वेश्चन में हमें वैल्यू मेंशन है उसके बेस पे कैलकुलेट कर लिया, राइट। अब अगर इन दोनों को मैं कंपेयर करा दूं, कंपेयर कब होगा, व्हेन एस स्क्वायर कोफिशिएंट इज इक्वल टू एस स्क्वायर कोफिशिएंट, यानी कि अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी आपका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, राइट। तो अब मैंने कंपेयर करा सकता हूं। तो जब मैंने कंपेयर कराऊंगा यू कैन सी डायरेक्टली कि इस ओमेगा एन स्क्वायर की जगह क्या रखा हुआ है, इस ओमेगा एन स्क्वायर की जगह रखा हुआ है 20। दैट मींस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा एन बिकम्स, तो आप यहाँ पे कंपेयरिंग करने के बाद डायरेक्टली लिख सकते हो ओमेगा एन इज इक्वल टू 4.47, राइट। क्योंकि ओमेगा एन स्क्वायर 20 है, कैलकुलेटर चलाइए, ओमेगा एन इज इक्वल टू 4.47, राइट। इसी तरह से आप सेकंड कंपैरिजन करेंगे एस के फैक्टर का, तो ये 2 जीटा ओमेगा एन है, दिस 2 जीटा ओमेगा एन इज इक्वल टू 7, राइट। ये एस का कोफिशिएंट है, एस का कोफिशिएंट है 2 जीटा ओमेगा एन इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे कंपेयर करा दीजिए 2 जीटा ओमेगा एन इज इक्वल टू 7, तो यहां से आपको जीटा की वैल्यू मिलेगी 7 डिवाइड बाय 2 ओमेगा एन कितना है 4.47। तो इसे सॉल्व करेंगे, वी गॉट द वैल्यू ऑफ जीटा।
ठीक है। तो अगर केवल जीटा और ओमेगा एन पूछा गया तो मेरा आंसर यहाँ पे खत्म हो गया, बट क्वेश्चन में मुझसे ओवरशूट भी पूछा गया था, तो ओवरशूट का फॉर्मूला लगाया, इसमें जीटा की वैल्यू रिक्वायर्ड होती है, इस जीटा की वैल्यू को यहाँ पे पुट किया, कैलकुलेट करना है एंड गेट द रिजल्ट कि आप यहाँ तक पहुंच पा रहे नहीं पहुंच पा रहे। मैं फिर यहाँ पे एम्फेसिस करूंगा, इन सभी कैलकुलेशन को कैलकुलेटर से जरूर करिएगा, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम लगेगी जब आप एग्जाम टाइम में सॉल्व करेंगे तब। ओके, तो दो टाइप के आपके क्वेश्चन हो गए, एक जिसमें जीटा ओमेगा एन डायरेक्टली गिवन था, दूसरा जिसमें जीटा और ओमेगा एन आपको कैलकुलेट करना पड़ा। नाउ एक और क्वेश्चन देख लेते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये मैंने क्वेश्चन चूज किया है नाउ फॉर द गिवन सिस्टम, दिस इज योर क्वेश्चन। ये आपको सर्किट डायग्राम गिवन है, एक तरह से सर्किट गिवन है, नेटवर्क गिवन है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए, इसमें एक अननोन दिया है ए, इसकी वैल्यू मुझे डिटरमाइन करनी है सच दैट द डैम्पिंग रेशियो इज 0.5। उसने बोला जीटा की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 0.5। ऑल्सो ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ राइज टाइम एंड मैक्सिमम ओवरशूट, यानी कि अगर मुझे राइज टाइम और ओवरशूट कैलकुलेट करना है तो जीटा तो मुझे पता है, लेकिन मुझे क्या नहीं पता, मुझे ओमेगा एन नहीं पता। व्हाट इज द ओमेगा एन ऑफ दिस सिस्टम? तो पहले मुझे ओमेगा एन चाहिए, ए की वैल्यू चाहिए, और फिर मैं उसके बाद राइज टाइम और ओवरशूट भी कैलकुलेट कर सकता हूं, राइट। तो इन सभी क्वेश्चन में बहुत सिंपल सा वे होता है, जस्ट कैलकुलेट द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, जस्ट कैलकुलेट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है? 1 प्लस GS HS इज इक्वल टू 0, राइट। यानी 1 प्लस GS HS इक्वल टू 0, वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 1 प्लस GS की वैल्यू कितनी है? 16 डिवाइड बाय S इंटू S प्लस 0.8, दिस इज GS पार्ट बिकॉज ये फॉरवर्ड पाथ में, और HS कौन है? HS है 1 प्लस A इंटू S इज इक्वल टू 0। यानी कि एलसीएम ले लेंगे हम इसका, तो ये हो जाएगा S स्क्वायर प्लस 0.8S प्लस 16 इंटू 1 16 प्लस 16AS इज इक्वल टू 0, राइट। तो यहां से अगर आप सॉल्व करें, यहां से अगर हम सॉल्व करें इस इक्वेशन को बनाएं, तो s के कोफिशिएंट एक साथ ले आइए, तो ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी s स्क्वायर प्लस s के कोफिशिएंट एक साथ ले लेंगे तो 0.8 प्लस 16a ऑफ s प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपकी कैलकुलेटेड इक्वेशन है फॉर दिस गिवन सिस्टम। केवल यहां पे चेंज इतना हुआ है, पिछले क्वेश्चन में हमें GS/HS सब्जेक्टिवली डिफाइन था, इस क्वेश्चन के अंदर आपका GS/HS सब्जेक्टिवली नहीं है, देयर इज गिवन अ लाइक अ डायग्राम, लाइक अ नेटवर्क, राइट। तो यहां पे हो गया आपका वैल्यू कैलकुलेट। ओके, अब क्या करेंगे? अब इस कैलकुलेटेड CE को हम किससे कंपेयर करते हैं? जी हाँ, स्टैंडर्ड CE से। तो स्टैंडर्ड CE क्या है? सो दिस कैलकुलेटेड CE रिमेन्स दिस S स्क्वायर प्लस 0.8 प्लस 16AS प्लस 16। इसको हम स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर CE से कंपेयर करेंगे, जो कि होती है S स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा NS प्लस ओमेगा N स्क्वायर। और जैसे आप दोनों को कंपेयर कराएंगे, वी गॉट कि 16 की जगह यहाँ पे ओमेगा एन स्क्वायर है, सो ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो ओमेगा एन बिकम 4 रेडियन पर सेकेंड। दूसरा, आप s का कोफिशिएंट कंपेयर कराएंगे, तो यहाँ पे s का कोफिशिएंट है 0.8 प्लस 16a इज इक्वल टू 2 जीटा ओमेगा एन, तो 2 जीटा ओमेगा एन इज इक्वल टू 0.8 प्लस 16a। यहाँ पे हमें जीटा पता है बिकॉज ये क्वेश्चन में गिवन था 0.5, ओमेगा एन मैंने कैलकुलेट कर लिया, ओमेगा एन पुट कर दिया, तो यहाँ पे केवल एक अननोन बचता है, दैट इज a, सो a आपका कैलकुलेट हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0.2, राइट। तो किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, यहाँ बहुत सिंपल है कि सबसे पहले आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैलकुलेट कर लीजिए, उसके बाद आप उसे स्टैंडर्ड से कंपेयर कीजिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ओमेगा एन एंड जीटा। और अब जब आपके पास ओमेगा एन और जीटा दोनों हैं, देन आई कैन कैलकुलेट सिंपली अप्लाई द फॉर्मूला राइज टाइम एंड ओवरशूट, क्योंकि क्वेश्चन में राइज टाइम ओवरशूट बोला गया था, तो राइज टाइम का फॉर्मूला कैलकुलेट कर दीजिए, वैल्यू पुट करनी है, गेट द रिजल्ट, वैल्यू पुट करनी है, गेट द रिजल्ट। बट फिर मैं एम्फेसिस दे रहा हूं, ट्राई टू कैलकुलेट बाय योरसेल्फ। फॉर्मूला आप लोगों को दिख रहा है, केवल वैल्यू पुट करनी है, बट अगर आप खुद से कैलकुलेट करेंगे, आंसर मैच करेंगे, तो आई थिंक इट्स बेटर टू यू। ओके, सो आई थिंक इतना करने के बाद आप बहुत अच्छे से, मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूं कि आप 110% इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चंस को या इन्हीं क्वेश्चंस को पेपर में अटेम्प्ट कर लेंगे डेफिनेटली। ओके, सो इस लेक्चर में इतना ही। इस लेक्चर के बाद साथ साथ आपका जो कवर हुआ है, दैट इज सेकेंड ऑर्डर सिस्टम टाइम रिस्पॉन्स विद इट्स स्पेसिफिकेशन, चाहे राइज टाइम है, पीक टाइम है, ओवरशूट है एंड सेटलिंग टाइम है। अब जो आगे हमारी एक लास्ट स्पेसिफिकेशन बचती है, दैट इज कॉल्ड स्टडी स्टेट एरर, राइट। स्टडी स्टेट एरर हमारा लास्ट बचा है, जिसे हम अगले नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, दैट इज अवर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट। ओके, सो कीप प्रैक्टिसिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।